हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास एक नया चैप्टर है जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स का ही एक पार्ट है, सब पार्ट है। बेसिकली हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स वाला चैप्टर जो था उसमें एल्डिहाइड, कीटोन्स और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों चीज़ें आती है हमारे पास, है ना। तो उस हमारे पास कंसेप्ट में ही हम लोग आगे अभी फॉरवर्ड बढ़ने वाले हैं। शुरू करने से पहले आज का लेक्चर मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन कर रहे हो। उसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है। तो मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। और वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको सेशन पीडीएफ, फॉर्मुला शीट्स, नोट्स वगैरह जो मैं अपलोड करता रहता हूँ वो आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले हम लोग पिछले लेक्चर का एसओटीडी दैट इज सवाल ऑफ द डे को सॉल्व करने वाले हैं। तो वो सवाल ऑफ द डे क्या है? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है बेसिकली यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, हमें पता है कि ZnHg और ये जो कॉन्सोनेंट HCl, ये कौन सा रिएक्शन होता है हमें याद रहना चाहिए, दैट इज क्लेमेंसन्स रिएक्शन। क्या होता है हम लोगों ने, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज मेक श्योर कि आप एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो क्लेमेंसन्स रिएक्शन हमारे पास इधर होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, सी डबल बॉन्ड हटाओ और CH2 लगाओ। ठीक है, तो इसमें अगर मैं CH2 मतलब क्या बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड हटा के CH2 लगा दूंगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिर्फ यही चीज बच जाएगी कुछ इस तरह से, है ना। तो मैं एक सेकेंड यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे बच गई शायद, है ना। थोड़ा सा सीधा कर देते, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम चीज मैं यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ले आता हूँ, सेम चीज तो बनेगी। बट हमें पता है कि अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड ओ है और LH दैट इज अ रिडक्शन रिड्यूसिंग रिएजेंट, क्या है, रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स अगर है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज अल्कोहल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज में। तो जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे हमारे पास ओ डबल बॉन्ड हट जाएगा और ओ कट के H और H में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे हमें अल्कोहल मिल जाने वाला है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनने वाला है, 2 डिग्री अल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर फॉर SOTT, दैट इज सवाल ऑफ द डे 2। गॉट इट? यस 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 यस। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में, दैट इज आज का जो कंटेंट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले आता है बनाने का तरीका। बनाने का तरीका बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले अगर मेरे पास यहाँ पे एल्डिहाइड या अल्कोहल है, उसको अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएजेंट अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, दैट इज पीसी सॉरी हमारे पास KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, इन सब के रिएजेंट के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ एसिडिक मीडियम में, आपको रिएजेंट सुआ मोआ का ऑलरेडी अल्कोहल्स में गिवन है तो वहाँ से आप रिफर कर सकते हो। अगर सुआ है हमारे पास तो वहां से हम लोग क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। सीधी सी बात है, CHO हटाओ, सी डबल बॉन्ड COOH लगाओ, CH2OH हटाओ, COOH लगाओ। और एक होता है, अगर हमारे पास कभी भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PHR दिया हुआ है, मतलब हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर कभी अगर एल्काइल यहाँ पे लगा हुआ है, बेसिकली एटलीस्ट वन बेंजाइलिक एच होना चाहिए इस कंडीशन में, एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्काइलेटेड बेंजीन अगर हमारे पास कभी गिवन है, अल्काइलेटेड मतलब बेंजीन के ऊपर R ग्रुप कभी लगा हो और रिएजेंट में क्या दिया हो, KMnO4 दिया हो, KOH और हीट दिया हो, तो सीधी सी बात है R हटाओ, COOH लगा दो, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो मेरे पास टोलुइन दिया हुआ है, टोलुइन दिया हुआ है यहाँ पे, और टोलुइन का अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो PHCOOH बन के तैयार हो जाएगा। तीसरा रिएक्शन जो है, उससे पहले ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं। RMgx है, CO2 और H2 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो MgX हटाओ और COOH लगा दो, MgX हटाओ COOH लगा दो, सिंपल सी बात है। बहुत छोटे छोटे और इजी हमारे पास रिएक्शंस होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, बस आपको नेम्ड रिएक्शन और चीजें ध्यान रखनी है। दूसरा होता है हाइड्रोलिसिस से। अगर मेरे पास RCN दैट इज साइनाइड है, अगर मैं उसको H3O के साथ मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो मेरे को ROOH मिल जाता है। बट अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो RCONH2 मिलता है। ये चीज ध्यान रखनी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये चीजें हाइड्रोलिसिस वाला। देन आता है, अगर मेरे पास यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव है, ClOR हो गया, ईस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, अमीन हो गया, तो हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पे RCOOH मिलेगा और HZ मिल जाएगा। बेसिकली HZ क्या होगा, HCl हो सकता है, HOR हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, बेसिकली HOCOR हो सकता है, अमीन इमीन सब बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 3-4 तरीके जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब आ जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म, अब आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी आती है वो आप सबको पता ही होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, बट उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है और उसको मैं PCl3 PCl5 या SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ, आप सबको पता है क्या हो जाएगा यहाँ पे, COOH है, हमारे पास OH हटेगा और Cl लग जाएगा, क्योंकि अल्कोहल से मतलब हमारे पास जो बनता है यहाँ पे एक Cl, OH हट जाएगा और X लग जाएगा। इसका रिएक्शन का जो डायरेक्ट मेथड है आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ OH हटाओ और Cl लगाओ। अगर मेरे पास P2O5 कंसनट्रेटेड H2SO4 गिवन है, क्या है P2O5 और कंसनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है क्या, ये जो चीज़ है, ये जो रिएजेंट है वो क्या है, एक बहुत अच्छी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होती है, तो इसलिए वो डिहाइड्रेट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, 2 मोल लेते हैं, तो 2 मोल से जब हमारे पास हाइड्रोजन मतलब H2O निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये चीज़ बच जाएगी। 2 मोल लो और पानी निकाल दो, 2 मोल लेके पानी निकाल दो, क्या बोला, 2 मोल लेके पानी निकाल दो, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये, हमारे पास एक सेकेंड, हमारे पास और क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो रिएक्शन है इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और B2H6 के साथ रिएक्शन है। अगर मेरा ये रिएक्शन मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और रिड्यूस हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में, रिडक्शन मेथड होता है, तो रिड्यूस हो जाएगा। अब रिड्यूस मतलब सबसे लास्ट वाला, अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और अगर रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल वापस बन जाता है। देन अगर मैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ पे RCOOR बन जाता है, दैट इज एस्टरिफिकेशन। यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, एस्टरिफिकेशन, हमारे पास इधर हो गया। H हटाओ, अल्कोहल का R लगाओ, सीधी सी बात है, H हटाओ और अल्कोहल का जो R वाला पार्ट है वो लगा दो इसमें, ठीक है सर जी। और यहाँ पे मैंने बोला था कि 2 मोल लेकर पानी निकाल दो, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब आता है हमारे पास, कभी अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है और कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैंने NaOH और CaO दैट इज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन होता है, 3:1 रेशियो में ये पाए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। कहाँ पे कवर कर रखा है, अपने हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में। होता क्या है, COOH हटाओ और H लगा दो, सीधी सी बात है, RH हो जाएगा, ठीक है, RH बनाना है। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन होता है, 3:1 रेशियो में ये पाए जाते हैं, जो हमारे पास री एजेंट है वो। अगर मैं कभी कार्बोक्सिलिक एसिड का NH3 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो दैट इज RCOO माइनस NH4 प्लस बन जाएगा। हीट करूंगा तो RCONH2 बन के तैयार हो जाएगा। अगर मैं NH3 के साथ हीट कराता हूँ तो COOH हटाओ और CONH2 हटा मतलब लगा दो, सीधी सी बात है। क्या मैंने बोला, कभी अगर अमाइन और हीट करता हूँ, अमाइन के साथ रिएक्शन करा के हीट करता हूँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, COOH हटाओ और CONH2 लगा दो, CONH2 लगा दो। सिंपल सी बात है, धीरे धीरे करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ें जब आप डायरेक्ट मेथड याद रखोगे ना तो आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा, बिकॉज ये मैकेनिज्म वाइज नहीं पूछा जाता कभी, आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि आप क्या बना रहे हो, क्या आउटपुट बना रहे हो, वो बता दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है EAS, हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक जो है एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और PHCOOH, अगर मैं Br2 FeBr3 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो Br जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारे पास कहाँ पे अटैच हो जाएगा, हमारे पास मेटा पोजीशन में। अगर कभी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसका, PHCOOH का, मतलब ऑफकोर्स हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होगा एरोमेटिक रिंग में, तो जो हमारे पास यहाँ पे NO2 है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, वो जाके हमारे पास कहाँ पे अटैच हो जाएगा, मेटा पोजीशन में अटैच हो जाएगा। अब आता है हमारे पास एक लास्ट रिएक्शन, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्या, हेल HVZ, दैट इज हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। HVZ क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे थोड़ा जूम करके लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ फिर पता चलेगा। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की, एक सेकेंड गाइस, अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा, 2 सेकेंड की बात है, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। ये जो होता है हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, RC2COOH ले लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, एटलीस्ट हमारे पास एक अल्फा H होना चाहिए। जो अगर मैं रिएजेंट की बात करता हूँ तो क्या होता है, रेड फॉस्फोरस X2 हेलोजन होना चाहिए, H2। तो ये रिडक्शन रिएक्शन बेसिकली ये होता है। सबसे पहले H हटाओ, COOH का X लगा दो, सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला यहाँ पे, X हटाओ, COOH का H लगाओ, सॉरी, COOH का जो X है वो हमें हटा देना है, H का, एंड X लगाओ। यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा गलती कर दी, X नहीं होगा यहाँ पे H होगा ना, सॉरी, H हटाओ, COOH का, एंड X लगा दो, सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है, यही करना है।
तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे RCH2COH है, मैंने क्या किया, यहाँ पे COOH का H हटा दिया और हमारे पास अल्फा पोजीशन में यहाँ पे क्या कर दिया, अल्फा पोजीशन में अल्फा कार्बन में X को जोड़ना है, बेसिकली उसमें नहीं जोड़ना, अल्फा पोजीशन में जोड़ना है, तो हमारे पास यहाँ पे चीजें बन जाएंगी। तो CH है, X लगा दिया मैंने, अल्फा कार्बन में मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, H हटा के वो जोड़ दिया, तो ये हमारे पास होता है। दूसरा हमारे पास एक जो रिएक्शन होता है डेट इज हुंस डिकर रिएक्शन। क्या होता है, हुंस डिकर डाइकर, जो भी बोलना चाहते हो वो रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, आपको समझाऊं, तो सबसे पहले रिएजेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, रिएजेंट हमारे पास Br2CCl4 होता है। क्या होता है रिएजेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो Br2CCl4 हमारे पास यहाँ पे होता है, ठीक है सर जी। रिएक्शन अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, हमारे पास क्या होता है ना, बेसिकली RCOAG होता है और डबल बॉन्ड ये होता है, ठीक है। अगर मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, Br2CCl4 के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले R जो यहाँ पे है वो Br के साथ कन्वर्ट हो जाएगा, एक बनेगा हमारे पास CO2 और हमारे पास AgBr यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, AgBr यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। बट होता कैसे ये रिएक्शन, सबसे पहले हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O है, ये Ag हो गया। ये जो Br है प्लस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Br और Br2 ले रहे हैं, तो Br और Br ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये AgBr यहाँ पे चला गया, हाँ जी, ये AgBr चला गया, ये CO2 यहाँ से उड़ गया, तो ये क्या है हमारे पास CO2 है, ये AgBr हमारे पास यहाँ पे चला गया, AgBr, तो बचा क्या, RBr बच गया, जो बचा क्या, RBr। तो ये चीजें जो है वही जाके हमारे पास ये चीज बन रही है। तो कभी अगर ऐसा दिया हो, हमारे पास डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, जो COOAG उसको हटाओ, हटाने के बाद क्या लगा देना है, Br लगाओ, सीधी सी बात है, Br लगाओ। ये ध्यान रखना है कि Br2CCl4 हमारे पास क्या होता है, इसका रीएजेंट होता है। दिस इज हमारे पास क्या, बवाल पॉइंट, ये हमारे पास बवाल पॉइंट, इसको फॉलो करोगे तो हमारे पास ये हुंस डिगर रिएक्शन भी हो जाने वाला है। दिस इज ऑल्सो अ रिएक्शन एंड दैट्स ऑल गाइज। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी समाप्त होता है। हम लोगों ने सारे कंसेप्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने धीरे धीरे करके जो है कवर कर लिया है। ओके तो दोस्तों इसी के साथ एंड करते हैं आज का सेशन। उससे पहले दिस इज द SOTD दैट इज सवाल ऑफ द डे। सॉरी एक चीज़ गलती हो गई यहाँ पे, ये होगा हमारे पास 5 है ना, क्योंकि पहले हम लोगों ने 4 कर लिया है। दिस इज सवाल ऑफ द डे 5, जिसमें आपको इसी चैप्टर के रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको ये सॉल्व करने हैं, और अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो यू हैव टू बेसिकली अपलोड द आंसर इन द टेलीग्राम चैनल, और जिससे आपका भी नॉलेज बढ़ सके, आप कुछ एक्सप्लोर करो और आपका रिवीजन हो जाए इस पर्टिकुलर चैप्टर का। अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। साथ में उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि सारे जो कंसेप्ट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और उसके रिएजेंट के साथ मैंने आपको बताने की एक क्रिस्प वे में कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक बटन को दबा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसी एक नए और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।